अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब पर अपना खास करम फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए, हर दुख और तकलीफ से महफूज रखे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अपॉइंटमेंट खुलने के अयाम नज़दीक आ रहे हैं और किसी वक्त भी अपॉइंटमेंट खुल सकती है। चंद बातें आपकी खिदमत में पेश करूँगा, अगर आपको अच्छी लगें तो आप ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको पसंद ना आए तो इसके लिए आप ज़रूर माफ़ फरमाइएगा। देखें, इस वक्त दो चीज़ें गर्दिश कर रही हैं और ऐसी ही सूरत हाल चल रही है कि बाज़ लोग इस जहन में हैं कि एम्बेसी उन्हें कॉल करके बुलाएगी तो तब वो जाएंगे, जिसकी वजह से वो अपॉइंटमेंट नहीं ले पा रहे और वो ये कह रहे हैं कि एम्बेसी की कॉल में इंतज़ार में है, क्योंकि जो बंदा वीज़ा भेजता है उसके ज़हन में होता है कि एम्बेसी कॉल करेगी। एम्बेसी कॉल कर रही है, चंद बंदों को इस महीने भी कॉलें आई हैं, पिछले महीने भी आई हैं। और बाज़ बंदे ऐसे हैं कि जो एम्बेसी की कॉल के इंतज़ार में ना उन्होंने पिछले महीने अपॉइंटमेंट ली ना अभी ली, तो ऐसा भी हो सकता है कि उनको एम्बेसी कॉल ना भी करें। एम्बेसी अगर किसी को कॉल करती है या करेगी या नहीं करेगी, ये 100% श्योर नहीं है। और दूसरी बात यह है कि वो अफराद जब वीज़ा जमा करवाते हैं और जिन्होंने अपना नंबर दिया हुआ है, ज़ाहिरी बात है कॉल उन्हीं को आएगी। और कहीं ऐसा ना हो कि आप इस इंतज़ार में हो कि एम्बेसी आपको कॉल करेगी और जिस बंदे ने आपका वीज़ा जमा करवाया हुआ है वहाँ आपका नंबर ही ना लिखा हो। तो इसलिए मैं आपको ये मशवरा दूंगा, मशवरा ही है, अमल करना आपकी अपनी मर्ज़ी है, कि चंद पैसों के लिए आप ये ना हो कि आप एम्बेसी की कॉल के इंतज़ार में रहें और अपॉइंटमेंट भी ना लें और आपका वीज़ा लेट से लेट होता जाए। और जितना लेट होता जाएगा वीज़े की वैल्यू कम होती जाएगी, क्योंकि मामलात फिर एम्बेसी आपसे क्वेश्चन करती है कि आप क्यों लेट हुए हैं, तो इसमें फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। मेरी आज एक इस्लामी बहन से बात हुई थी और उनका वीज़ा रिजेक्ट हुआ, तो मैंने उन्हें पूछा कि क्या हुआ है। उन्होंने कहा जी कोई सवाल नहीं उन्होंने किया, बस उन्होंने पूछा है कि लेट क्यों आए हैं। तो हमने बताया कि बस अपॉइंटमेंट वगैरह नहीं मिली तो हम नहीं आ सके, और उन्होंने एक क्वेश्चन के बेस के ऊपर ही उनका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया। तो इसलिए बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको इंसान को सोचना पड़ता है। जहाँ आपने इतना पैसा लगाया है, वहाँ अगर आप इस इंतज़ार में हैं कि एम्बेसी आपको कल कॉल करेगी और आप अपने वीज़े को आगे लेकर नहीं चल रहे, तो ये भी कोई अक्लमंदी का मुजाहरा नहीं होगा। आप अपॉइंटमेंट ले लें, अगर एम्बेसी आपको कॉल करती है तो आप वहाँ चले जाएं, कितना नुकसान होगा, कोई मसला नहीं है। वीज़े की खातर अगर इंसान थोड़ा सा नुकसान भी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन इन मामलात को आपने खुद देखना है, ये आपका ज़ाती फ़ैसला है। हमने अपनी राय आपको बताई है, ये ज़रूरी नहीं है कि हम आपके ऊपर फ़ैसला अपना ठोंसें, तो ये आप खुद सोचें और ख़ुद समझें। बाकी ये है कि जिस किसी को भी आपने अपॉइंटमेंट के लिए केस देना है, उससे एक ही मिन्नत करें कि दो नंबर काम ना करें, जिससे आपके वीज़ा नुकसान हो, आपकी डॉक्टरी हो जाए। क्योंकि पिछले महीने भी बहुत से केसेस ऐसे सामने आए हैं जिसमें आपकी डॉक्टरी हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, जैसे ही आप एम्बेसी जाते हैं तो एम्बेसी कहती है कि आपकी अपॉइंटमेंट फेक है। तो कोशिश करें जब भी काम करवाएं किसी अच्छे बंदे से करवाएं। हम ये नहीं कहते कि आप हमसे करवाएं, आप किसी से भी करवाएं, जहां आपका जहन मुतमिन होता है, जहां आपका दिल मुतमिन है, वहां से आप अपना काम करवाएं, लेकिन ये हो कि आपका काम ओरिजिनल हो। इस वक्त अपॉइंटमेंट फेक, इंश्योरेंस फेक, इस काम के ऊपर पूरा जोर पकड़ा हुआ है इन कामों ने, और वर्क परमिट फेक। तो इसलिए कोशिश किया करें, सब्र तहम्मुल से अपने मामलात को देखा करें, जल्दबाजी ना किया करें। हमेशा दो नंबर काम जल्दबाजी में होता है। काबिल एतमाद इंसान ढूंढें और उनसे अपना काम करवाएं, और कमर्शियल लोगों को ढूंढा करें। अगर आप कहेंगे ना कि गूगल से आप इंटरव्यू की तैयारी करके पास हो जाएंगे वीज़े में, तो ये बहुत मुश्किल है। हमारे पास केसेस आते रहते हैं, जब उनसे पूछते हैं, वो कहते हैं जी बाजी मैंने गूगल से ट्रांसलेट करके मालिक का नाम की याद किया है। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि जब आप गूगल से ट्रांसलेट करते हैं तो सेम ही ट्रांसलेट हो। तो इसलिए गौर व फिक्र किया करें अपने मामलात पर, डीला ना समझा करें। ये मामलात वीज़ा निकलना, पाकिस्तान आना और एम्बेसी से लगना, ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है, तो इसके लिए दुआएं करनी पड़ती हैं, हिम्मत करनी पड़ती है, बहुत से मामलात को देखना पड़ता है। आपका ज़िंदा होना, आपके मालिक का पीछे ज़िंदा होना, जो बंदा आपके काम कर रहा है उसका ज़िंदा होना, सबका ज़िंदा होना ज़रूरी है। तो इसलिए आप स्ट्रगल करें, मेहनत करें। जहाँ कहीं आपको कोई परेशानी है, हम भी आपकी मदद कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट के सिलसिले में, इंश्योरेंस के सिलसिले में, वीज़े फार्म के सिलसिले में, और जो है इंटरव्यू की तैयारी के सिलसिले में। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह के फ़ज़ल से आपके सामने ही है रिज़ल्ट। हर महीने अल्लाह करम फरमा रहा है, अल्लाह रहम फरमा रहा है। हम कतन ये नहीं कहेंगे कि आपकी मिन्नत मसाजिद नहीं करेंगे, या आपको अपनी वीडियो की वसात से ये नहीं कहेंगे कि आप हमसे काम करवाएं। हम यही कहेंगे कि जिससे मर्ज़ी है करवाएं, काम आपका ओरिजिनल होना चाहिए, और जिससे आप काम करवा रहे हैं उसके ऊपर आपका ज़हन मुतमईन होना चाहिए। अल्लाह ताला आप सबको खुश खुर्म रखे। अपनी दुआओं में हम भी याद रखिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको, हम सबको इस दुनिया में भी कामयाबी अता फरमाए और आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाए, क्योंकि सबसे
بڑی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اور جس کا رشتہ اللہ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے اس کو دنیا کی کامیابی تحفے میں ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا خاص کرم فرمائے۔ جزاک اللہ۔